स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में। हमने पिछले वीडियोज में देखा कि इकोसिस्टम है वो इकोलॉजी की एक फंक्शनल यूनिट है जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के गतिक साम्य में रहते हैं और क्रियात्मक जटिल संबंध शो करते हैं। तो एक इकोसिस्टम में जो जैविक घटकों के जो प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, वो क्या करते हैं, अजैविक घटकों का उपयोग करके अर्थात सनलाइट तथा अकार्बनिक पदार्थ हैं उनका यूज करके वो भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं। जैसे हमने देखा था फोटोसिंथेसिस की सहायता से तो फूड बनेगा। उस फूड के लिए हर्बीवोरस जो हैं वो उस फूड का यूज करेंगे, अर्थात कह सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ये द्वितीयक उपभोक्ता हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। और ये तृतीयक उपभोक्ता, ये जो टॉप कार्निवोरस हैं या कंज्यूमर्स हैं, वो द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक इकोसिस्टम में जो जीव हैं वो भोज्य पदार्थों के लिए एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, भोजन के लिए आश्रित हैं। तो इस प्रकार ये परस्पर संबंधित जो जीव हैं वो एक खाद्य श्रृंखला बना रहे हैं। ये इनकी क्या बन रही है, एक चेन बन रही है भोजन के लिए। देखो, सबसे पहले प्रोड्यूसर हैं, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, इसके बाद तृतीयक उपभोक्ता। इस तरह से ये क्या है, एक खाद्य श्रृंखला बना रहे हैं। ये खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, भोजन का ट्रांसफर होता है, साथ ही एनर्जी का ट्रांसफर भी होता है। इसमें प्रत्येक जो लेवल है, इस लेवल को हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल या पोषक स्तर, क्योंकि पोषक का या भोज्य पदार्थों का यहाँ प्रत्येक लेवल पे क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं पोषक स्तर। जैसे इस एक खाद्य श्रृंखला को हम देखें, फूड चेन को हम देखें, इसमें सबसे पहले यहाँ लिखा है प्राइमरी प्रोड्यूसर, जिसे पी से डिनोट किया है। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं। ये अपना भोजन है वो स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। उसके बाद इन पे भोजन के लिए कौन डिपेंडेंट रहता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता C1 कंज्यूमर है, इसलिए इसको प्राइमरी कंज्यूमर है, इसलिए इसको लिखा है C1। और ये हर्बीवोरस होते हैं क्योंकि ये हर्ब्स को खा रहे हैं, पेड़ पौधों को खा रहे हैं। उसके बाद C1 के बाद जो C2 होता है वो C1 पे भोजन के लिए और एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है। C2 इसलिए लिखा है क्योंकि सेकेंडरी कार्निवोरस या द्वितीयक उपभोक्ता है। इसके ऊपर ये क्या होते हैं, कार्निवोरस मांसाहारी हैं क्योंकि ये इनको खा रहे हैं, कंज्यूमर्स को। और लास्ट में C3 है वो C2 पे भोजन और एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है, इसको लिखा है C3, मतलब टर्सरी कार्निवोरस या फिर टॉप कार्निवोरस है। ये टॉप मांसाहारी है, इन्हें और कोई दूसरे जीव नहीं खाते हैं। तो ये तीनों तो क्या हो गए हैं, कंज्यूमर्स उपभोक्ता, और ये हो गया प्राइमरी प्रोड्यूसर। हमने यही देखा था इकोसिस्टम के जैविक घटक में एक क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, कंज्यूमर्स या उपभोक्ता होते हैं, और तीसरे होते हैं सेप्रोट्रॉप्स, मतलब अपघटक। इनको हम डिकम्पोजर्स भी कह सकते हैं। ये इनका सभी का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर पेड़ पौधे हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, तो उनको भी ये सेप्रोट्रॉप्स हैं वो क्या करते हैं, अपघटन कर देते हैं। इनका हर्बीवोरस हो या C2 हो या C3, सभी को क्या कर देते हैं, डिके कर देते हैं। अब प्रत्येक के नीचे लिखा है, P को लिखा है T1, C1 को लिखा है T2, C2 को लिखा है T3,
T3 को लिखा है T4, और ये जो C4 इसको भी एक तरह से हम कंज्यूमर में ही मान लेते हैं, जो अपघटक हैं उनको भी उपभोक्ता में ही मान लेते हैं। तो ये C4 है, और C4 के नीचे यहाँ क्या लिखा है T5, मतलब T का मतलब है ट्रॉफिक लेवल या फिर पोषक स्तर। ये एक जो खाद्य श्रृंखला है उनमें प्रत्येक जो स्तर है उसमें पोषक पदार्थों का स्थानांतरण होता है, इसलिए इनको कहते हैं पोषक स्तर या ट्रॉफिक लेवल। तो प्रोड्यूसर वाला T1 होता है, हर्बीवोरस वाला T2 होता है, और सेकेंडरी कार्निवोरस या कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी प्राइमरी कार्निवोरस कहें या सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं वो T3 होते हैं, और टॉप कार्निवोरस T4, और जो अपघटक होते हैं वो T5 होते हैं। इस प्रकार से ये एक खाद्य श्रृंखला चलती है। अब इसमें जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो वो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो पूरा का पूरा नहीं होता। हमने देखा था एनर्जी का ट्रांसफ़र यूनिडायरेक्शनल ज़रूर होता है, एक दिशीय होता है, लेकिन पूरी की पूरी एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एक साथ पूरी नहीं जाती है। उसमें क्या होता है, सिर्फ एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी का ही ट्रांसफ़र हो पाता है, बाकी की 90% एनर्जी है वो क्या हो जाती है, उसका लॉस हो जाता है। वो वातावरण में या तो रेस्पायरेशन में हीट के रूप में निकल जाती है, या यूँ कहें वातावरण में वो व्यर्थ हो जाती है। सिर्फ 10% एनर्जी ही अगले ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इस तरह से हम कहेंगे जो टॉप कंज्यूमर होता है, जो सबसे लास्ट का जो पोषक स्तर या ट्रॉफिक लेवल होता है उस पे एनर्जी सबसे कम पहुंचती है, क्योंकि हर बार 90% एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो सबसे कम सबसे लास्ट वाले पोषक स्तर तक पहुंचती है। इसी कारण से एल्टन नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि नेचर में कोई भी फूड चेन है वो उसमें जो ट्रॉफिक लेवल है वो 4 या 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि ऊर्जा है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। तो ये है खाद्य श्रृंखला के बारे में। अब हम देखें खाद्य श्रृंखला के टाइप्स, कितने टाइप की होती है फूड चेन। तो फूड चेन हम मुख्यतः 3 टाइप की देखते हैं। एक है परभक्षी या प्रीडेटर, या इसे शाकवर्ती या ग्रेजिंग टाइप भी कहते हैं। दूसरी होती है पैरासाइटिक फूड चेन, और तीसरी होती है सेप्रोफाइटिक या मृतजीवी फूड चेन। ये जो सेप्रोफाइटिक है इसे हम डेट्रिटस फूड चेन भी कह सकते हैं, अप्रद खाद्य श्रृंखला भी कह सकते हैं, क्योंकि अप्रद क्या होते हैं, डेट्रिटस क्या होते हैं, ये जो सड़े गले पदार्थ होते हैं मिट्टी में उनको कहते हैं। तो ये मृतजीवी भी कह सकते हैं, या अप्रद खाद्य श्रृंखला या डेट्रिटस खाद्य श्रृंखला भी इसे कह सकते हैं। तो 3 टाइप की हुई, प्रीडेटर या ग्रेजिंग, दूसरी पैरासाइटिक, तीसरी सेप्रोफाइटिक या फिर डेट्रिटस फूड चेन। सबसे पहले वाली हम देखें प्रीडेटर। अब हमें पता है खाद्य श्रृंखला स्टार्ट कहाँ से होती है। जैसे हम दोनों का एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये जलीय इकोसिस्टम में और ये स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम कहें सबसे पहले जैविक घटक में क्या होंगे, उत्पादक होंगे। ये उत्पादक हैं, इन्होंने क्या किया है, फोटोसिंथेसिस की सहायता से उन्होंने सनलाइट और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके और कॉम्प्लेक्स कार्बनिक पदार्थ बनाए, अर्थात फूड बनाया है। और उनको कौन लेगा इनसे, प्राणी पलवक जूप्लैंक्टन्स। ये जो प्लैंक्टन्स होते हैं वो वहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और उनको खाने वाले कौन होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता बड़ी मछलियाँ होती हैं वो। और लास्ट में जो टॉप कंज्यूमर होते हैं वो मगरमच्छ, घड़ियाल वगैरह होते हैं। तो ये एक वहाँ क्या चल रही है, ये खाद्य श्रृंखला चल रही है। ऐसे ही घास में देखें, स्थलीय या घास पारिस्थितिक तंत्र में देखें तो वहाँ पे घास है वो उत्पादक है, हिरण
खरगोश, बकरी, भेड़ ये सब क्या हैं, प्राइमरी उपभोक्ता हैं। और उनको खाने वाला कौन है, भेड़िया, वो द्वितीयक उपभोक्ता है। और लास्ट में जो लॉयन होता है और ह्यूमन होता है, ह्यूमन क्योंकि आपको पता सर्वाहारी है, ऑमनिवोरस है, वो सिर्फ ये नहीं है कि वो हर्बीवोरस या फिर कार्निवोरस है, क्योंकि ये मनुष्य है वो प्लांट से भी अपना भोजन लेता है और जीव जंतुओं से भी, इसलिए हम उसे कहते हैं ऑमनिवोरस। तो ये टर्सरी कंज्यूमर में आता है। तो ये क्या हो गई, 2 फूड चेन देखी। इन फूड चेन में हम देखते हैं कि सबसे पहले पादप जो भी हैं उपभोक्ता हैं, और इन उपभोक्ता से जो भोजन लेने वाले दूसरे उपभोक्ता हैं इन उत्पादकों से, वो आगे जैसे जैसे इनका ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाता है, हर चरण में इनका आकार है वो बढ़ता जाता है। ये खाद्य श्रृंखला सौर ऊर्जा पर निर्भर है, ये हमें पता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के काम आता है। उसके बाद उत्पादकों से ये स्टार्ट होगी, और प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो साइज में छोटे होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता उनसे थोड़े बड़े होते हैं, तृतीयक उनसे बड़े होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनका आकार है वो बढ़ता जाता है। अब इसको परभक्षी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परभक्षी को इंग्लिश में कहते हैं प्रीडेटर, और ये प्रीडेटर क्या होते हैं, जिसका भी शिकार करते हैं उस शिकार को हम कहते हैं प्रे, और उस प्रे को खाने वाला जो होता है उसको कहते हैं प्रीडेटर। मतलब वो क्या है, दूसरे का भक्षण करने वाला है उसको प्रीडेटर कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो बड़ी मछलियाँ हैं वो किसका पर भक्षण कर रही हैं प्राणी पल्लवक का। तो यहाँ पे प्राणी पल्लवक हैं वो प्रे हो गए हैं, प्रे बोलेंगे उनको, शिकार बोलेंगे, और बड़ी मछलियां हैं वो प्रीडेटर हैं। तो इसीलिए इस श्रृंखला को हम कहते हैं परभक्षी या प्रीडेटर या ग्रेजिंग टाइप की खाद्य श्रृंखला। अब ये पहली हो गई परभक्षी खाद्य श्रृंखला। दूसरी हम देखते हैं परजीवी या पैरासाइटिक खाद्य श्रृंखला। यहाँ पे ये है परभक्षी खाद्य श्रृंखला और ये है परजीवी खाद्य श्रृंखला। तो परजीवी या पैरासाइटिक टाइप की होगी, उसमें हम देखते हैं ये भी जो श्रृंखला है शाकाहारी प्राणियों से स्टार्ट होती है, लेकिन इसमें जो भोजन और ऊर्जा का जो क्रम है वो बड़े आकार के प्राणियों से छोटे आकार के प्राणियों की ओर होता है। जैसे ऊपर वाले में हमने देखा था आकार बढ़ता जाता है, जबकि इसमें हर ट्रॉफिक लेवल पे उनका जीवों का आकार है वो छोटा होता जाता है। तो बड़े आकार के जो होते हैं उनको हम कहते हैं होस्ट, और उन पर रहने वाले जो छोटे जीव होते हैं उनको हम कहते हैं पैरासाइट। जैसे पेड़ पौधे हैं उनको कौन खाएगा, मान लिया हम मनुष्य है उसने उससे भोजन लिया है, या यूँ कहें पेड़ पौधे थे उसके ऊपर कोई जीव है या मनुष्य ने डायरेक्ट हो सकता है इस पौधे से भोजन लिया है, और उसके ऊपर जैसे जू है वो एक तरह से पैरासाइट है, सर में रह के रहती भी है और अपने से खून चूस रही है, तो वो भी क्या है पैरासाइट है। तो इसमें आकार क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। ये होती है परजीवी टाइप की खाद्य श्रृंखला। अब तीसरी देखते हैं हम मृतजीवी खाद्य श्रृंखला, सेप्रोफाइटिक फूड चेन, या फिर हम इसे डेट्रिटस या अप्रद खाद्य श्रृंखला भी बोलते हैं। तो ये खाद्य श्रृंखला है, पहले वाले में हमने कहा था कि उत्पादक से स्टार्ट होती है, शाकाहारियों से स्टार्ट होती है, लेकिन ये मृतजीवी खाद्य श्रृंखला है वो मृत सड़े गले पादप या जंतु से प्रारंभ होती है। इनके जब शरीर सड़ गल जाते हैं तब जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई और बैक्टीरियाज होते हैं, ये क्या करते हैं, उसको पूरा गला देते हैं और वो अप्रद बन जाता है, डेट्रिटस बनता है, और इस डेट्रिटस को डेट्रीवोरस खाते हैं। डेट्रस या अप्रद को खाने वाले जीवों को हम डेट्रीवोरस कहते हैं, और ये धीरे धीरे आगे प्रीडेटर्स जीवों की ओर बढ़ती जाती। जैसे
हम कहें ये मृत खाद्य कार्बनिक पदार्थ हैं, मिट्टी में मिले हुए हैं। पेड़ पौधों का जो भी है उसको जीवाणुओं ने अपघटित कर दिया तो उसे अपरद कहते हैं और उस डेट्रिटस कहते हैं। और इस डेट्रिटस को खाने वाले केंचुए हैं उनको डेट्रीवोरस कहते हैं। केंचुए को मेंढक खाएगा, मेंढक को श्रक और श्रक को चिड़िया। इस तरह से ये क्या हो गई है, एक खाद्य श्रृंखला बन गई है। ऐसे ही मान लिया अपरद है, डेट्रिटस है, उसको घोंगा या स्नेल होता वो खाएगा, स्नेल को झाऊ चूहा और झाऊ चूहा को उल्लू। इस तरह से ये क्या बन गई है, एक मृत जीवी, क्योंकि मृत सड़े गले पदार्थों से ये चेन स्टार्ट होती है, इसलिए इसे डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। तो ये जनरली हम देखें तो ये जो डेट्रिटस या मृत जीवी खाद्य श्रृंखला है वो वन और घास स्थलीय जो इकोसिस्टम होते हैं वहाँ ज़्यादा चलती है, जबकि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें ज़्यादातर जो ग्रेजिंग या प्रीडेटर टाइप की जो खाद्य श्रृंखला है वो ज़्यादा चलती है। अब ये हो गई है फूड चेन। फूड चेन के बाद हम देखते हैं फूड वेब या खाद्य जाल। तो वास्तव में हम देखें तो कोई भी इकोसिस्टम है उसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक सिंपल सी फूड चेन चलती हो, क्योंकि अकेली फूड चेन नहीं चल सकती। भोजन के लिए जीव हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और ऐसा नहीं है कि एक जीव है वो एक ही टाइप के जीवों को खाता है, वो दूसरे टाइप के जीवों को भी खा सकता है। तो ये किसी भी इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन हैं। उन फूड चेन में जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो आपस में किसी न किसी भोजन क्रम में जुड़कर एक जटिल जाल बना लेती हैं। जैसे मान लिया एक खाद्य श्रृंखला ये चल रही थी, जैसे ये वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, उसको ग्रास होफर ने खाया है, ये ग्रास होफर खा रहा है, इसी को रैबिट भी खा सकता है, इसी को माउस। पहले ये एक फूड चेन चल रही थी कि इस प्लांट को ग्रास होफर ने खाया है, ग्रास होफर को किसने खा लिया है, बाज ने खा लिया। दूसरा यहाँ और दूसरी ये चल सकती है कि ये पेड़ है, इसको ग्रास होफर ने खाया, ग्रास होफर को लिजार्ड ने खाया, लिजार्ड को बाज ने खाया। तीसरी है इसको रैबिट ने पेड़ को खाया और रैबिट को किसने खा लिया है, डायरेक्ट बाज ने। यहाँ प्लांट को किसने खाया है, माउस ने खाया, चूहे ने, चूहे को डायरेक्ट बाज खा लिया। या फिर ये चल सकती है चूहे को स्नेक खाया और स्नेक को बाज। तो ये इतनी सारी खाद्य श्रृंखलाएं हैं, तो ये आपस में जुड़ गई हैं किसी ना किसी भोजन क्रम पे, किसी एक ट्रॉफिक लेवल पे ये जुड़ गई हैं। जैसे यहाँ पे ये ग्रास होफर है तो ये ग्रास होफर को ये बाज भी खा सकता है और बीच में ये बाज के खाने से पहले ये लिजार्ड खा सकती है और ये लिजार्ड को खा सकता है। तो ये दो खाद्य श्रृंखलाएं हैं वहाँ पे जुड़ गई हैं इस कड़ी पे। ऐसे ही रैबिट है, रैबिट को डायरेक्ट बाज खा सकता है, या फिर ये माउस है, माउस को स्नेक खा सकता है और स्नेक को हॉक खा सकता है, या फिर इस चूहे को ही सीधा बाज खा सकता है। इस तरह से बहुत सारी जो फूड चेन है वो आपस में किसी ना किसी क्रम पे जुड़ जाती हैं, भोज्य क्रम पे, और एक फूड वेब एक जाल बना लेती हैं। और ये जाल जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जितना ज़्यादा कठिन होगा, एक इकोसिस्टम है वो उतना ही अधिक स्टेबल होगा। तो एक इकोसिस्टम के स्टेबल होने के लिए वहाँ पे फूड वेब होनी चाहिए, खाद्य जाल होना चाहिए और वो भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो ये था फूड वेब। थैंक यू।